प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु के महिमा में नाम को धन्यवाद देते हैं। प्रभु महान महिमा और स्तुति के योग्य है। हालेलुया, उसके नाम की स्तुति हो। आप सबका स्वागत है प्रभु के भवन में, और जो ऑनलाइन जुड़े हैं आपका भी प्रभु के भवन में स्वागत है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हम आइए प्रभु के वचन से देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब लोग अपने घर से प्रभु के वचनों को हाथ में लेकर चले हैं, ताकि हम जब उसके भवन में आए उसके वचनों को खोलकर हम लोग पढ़ सकें। उसके नाम की स्तुति हो, उसके नाम को धन्यवाद हो। आज के मनन के लिए, आज का मेरा मनन का विषय है, आज मेरी जो वचन है उसका विषय है टू नो योर कॉल एंड टू प्रेस टुवर्ड्स इट। आपके बुलाहट को जानना और आपके लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। ठीक है, तो नो योर कॉल, आपके बुलाहट को जाने, एंड प्रेस टुवर्ड्स योर गोल, जो आपका गोल है, लक्ष्य है, उसकी ओर हमें बढ़ते हुए जाना है। पढ़ देंगे फिलिपियों की पत्री, उसका 3 अध्याय 12 पद से लेकर 14 पद। फ्रॉम द एपिस्टल ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 12 to 14। ये मतलब नहीं कि मैं पहुंच चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल ये एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। आमीन। प्रभु के वचन के पढ़े जाने पर और सुने जाने पर प्रभु हमें आशीष दे। पौलुस फिलिपियों की इस पुस्तक के अंदर फिलिपियों की कलीसिया को लिखता है कि हम किस प्रकार से अपने निशाने की ओर हम दौड़ते चले जाएं। हाउ टू प्रेस टुवर्ड्स अ गोल, हमारा जो निशाना है, हमारा जो लक्ष्य है, उसकी ओर हम आगे बढ़ें। इस पुस्तक के अंदर पौलुस जो है अनेक जगह पर आनंद और आनंद की बातों को वो रिपीट भी करता है। कहता है कि इन बातों को मैं यदि आपके पास बार बार रिपीट करता हूँ तो इसमें मुझे दुख नहीं होगा, वरन ये रिपीट करना जो है आपके अच्छे के लिए है, आपकी भलाई के लिए है। इस दुखों के अंदर हमें दर्द है और दुख के सहभागी भी हैं मसीह के साथ, ताकि उसके उस मर्म को हम जाने कि यीशु मसीह का दुख जो है कितना था और प्रभु यीशु मसीह कैसे दुखों में होकर जो है उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है और वो प्रभु के दाहिने ओर जाकर बैठ गया है। यहाँ पर पौलुस कहता है कि दुख और मुसीबतें, ठीक है, सताव जो हमारे जीवन के अंदर आती हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ क्रिश्चियन लाइफ। ये जो है मसीह जीवन का जो है एक अंग है, आप कहेंगे कि एक भाग है। हम अपने जीवन के अंदर दुख को और परेशानी को हम जो है अलग नहीं कर सकते, वरन प्रभु ने मसीहों को इस प्रकार से जीवन दिया है, या जो उद्धार का आनंद का जीवन हमारे अंदर आया है वो इस प्रकार से हो चुका है कि आप और मैं, हम दुखों के बीच में रहते हैं, मुसीबतों के बीच में रहते हैं, दो वी इंजॉय आवर जॉय। हम अब हमारा जो आनंद है, हम अपने आनंद को हम क्या करते हैं, मनाते हैं। ठीक है, इसलिए पौलुस कहता है कि मसीहों का जो जीवन जो है इट्स नॉट बेस्ड ऑन अ सिचुएशन, हमारा जो परिस्थिति है उसके ऊपर हमारा जीवन निर्भर ना हो। नहीं, कुछ ना मिले हम दुखी हो जाएं और घर में और बाहर में हम कलेश को उत्पन्न करें, झगड़ा करें। कुछ मिलता है हम आनंद मनाएं और हम लोगों के साथ आनंद मनाएं, खुशियां मनाएं। नहीं मिलने से हम परेशान हो जाते हैं, मिलने से हम लोग खुशियां मनाते हैं। यानी हमारी जो खुशी है, हमारा जो आनंद है, पौलुस कहता है वो पर्टिकुलरली किसी चीज के ऊपर आधारित है। वो हमें मिल जाती है, हम बहुत ही खुश होते हैं, वो नहीं मिलती हम निराश हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। पौलुस कहता है कि प्रभु ने मसीहों को इस प्रकार से नहीं बनाया। वो कहता है कि हमें हर
परिस्थिति के अंदर हमें क्या करना चाहिए, आनंद को मनाना चाहिए। इसलिए उसने फिलिपियो उसके 4 अध्याय के 4 पद में क्या कहता है, रिजॉइस इन द लॉर्ड, अगेन आई विल से रिजॉइस इन द लॉर्ड। ठीक है, आनंद मनाओ प्रभु में, फिर से मैं तुमसे कहता हूं आनंदित रहो। ठीक है, आप प्रभु में आनंदित हो, अच्छी बात है, बहुत ही जो है प्रभु के लिए अच्छा है कि आप प्रभु में आनंदित हो। पौलुस कहता है कि फिर से आप जो है उसी आनंद में हम बने रहें, परिस्थितियां कुछ भी क्यों ना हो और मुसीबतें कुछ भी क्यों ना हो, एक मसीह जीवन को क्या करना है, ऑलवेज प्रभु के अंदर क्या करना है, आनंद को बनाना है। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति। इसलिए हम प्रभु के अंदर हमेशा आनंद को मनाएंगे। और पौलुस कहता है हम इन परिस्थितियों में पढ़कर, हम जो है परिस्थितियों को देखकर अपनी बुलाहट को, अपने कॉलिंग को, अपने लक्ष्य को हम कहीं ना छोड़ दें। नहीं, अपने लक्ष्य को छोड़कर हम किसी और डायरेक्शन में, किसी और दिशा में आगे ना बढ़ जाएं, वरन अपने लक्ष्य को ऑलवेज हर समय क्या करें, अपने सामने रखें और उस लक्ष्य की ओर हम क्या करें, आगे बढ़ते रहें। परमेश्वर के इस वचन में लिखा है, पौलुस कहता है कि मैं एक बात करता हूं कि मैं उस निशाने की ओर क्या करता हूं, दौड़ता रहता हूं, अग्रसर होता रहता हूं। ठीक है, यहां पर परमेश्वर के वचन के अंदर पौलुस जो है, जो जिंदगी है, वरन मैं कहूँगा कि जो मसीह जिंदगी है, पौलुस ने उसको किसके साथ तुलना की है, एक रेस के साथ जो है, एक दौड़ के साथ उसकी तुलना की है। और केवल पौलुस ही नहीं, वरन संसार के अंदर भी अनेक कवि, अनेक पोएट ऐसे हुए हैं, अनेक राइटर्स ऐसे हुए हैं जिन्होंने मसीह जीवन को दौड़ के साथ जो है, जिंदगी को जो है साधारणतः उन्होंने दौड़ के साथ उन्होंने कंपेयर किया है। कुछ लोगों ने जीवन को जो है, जिंदगी को यात्रा के साथ, जर्नी के साथ उन्होंने जोड़ दिया है कि हमारा जीवन जो है एक जर्नी है इस यहाँ पर, और हम उस जर्नी में चल रहे हैं, यात्रा में चल रहे हैं, और एक समय आएगा वी विल रीच आवर डेस्टिनेशन, हम अपने जो है उस गंतव्य स्थान में पहुंच जाएंगे जहां पर हमें जाना है। या एक दौड़ है, उसमें हम सब दौड़ रहे हैं और एक समय आएगा हम धीरे धीरे जो है उस निशाने की ओर दौड़े चले जाते हैं, और एक समय हम उस दौड़ को, जिंदगी की दौड़ को क्या करते हैं, पूरा करेंगे। नहीं, जब इसको हम दौड़ बोलते हैं, हम इसको जो है जिंदगी की दौड़ बोलते हैं, हम लक्ष्य को जाने कि हम किस ओर जो है दौड़ रहे हैं। नहीं, अनेक लोग जो हैं कई बार कॉल करते हैं और उनसे बातचीत होती है, हम जो पूछते हैं उनसे कि आप कैसे हो, कुछ लोग बड़े निराशा के साथ बोलते हैं जिंदगी क्या है, कट रही है। नहीं, कैसे हो, कैसे पूछेंगे, नहीं जिंदगी को धक्का मार रहे हैं, चल रही है जिंदगी, जीवन की गाड़ी क्या है, चल रही है। उसके बाद क्या है, वो अपने जीवन के 20-25 साल की पीछे की जो दुख भरी कहानी है उसको याद कर उसको सुनाते हैं। वो दुख भरी कहानी पीछे थी, उसको मैं याद करता हूँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसको धक्का मार रहा हूँ अकेले और जीवन को क्या है चला रहा हूँ। एक सिस्टर ऐसी थी, वो अभी कॉल करती हैं, और जब भी बातें होती हैं वो शुरू होंगी, उसके बाद वो पिछला सारा जो है वो कहानी को लेकर बैठ जाती है। नहीं, कैसे हो, बोलेंगे नहीं जिंदगी कट रही है, धक्के मार रही बोलती है। एक दिन मैंने कहा कि ठीक है धक्के मारते ही रहिए आप, ठीक है। तुरंत रुकी, आपने ऐसा क्यों बोला धक्के मारते रहोगे? नहीं, जब आप बोल रहे हैं कि मैं धक्के मार रही, फिर धक्का ही मारते रहो उसको। बाइबल आपको ऐसा नहीं कहते कि आप अपने जीवन की गाड़ी को क्या करें, हमेशा पुश करते रहें। यदि आप धक्का मारेंगे और मैं अपने जीवन की गाड़ी को धक्का मारूंगा, फिर मसीह में हमारा आना भी क्या होगा, व्यर्थ होगा, बेकार होगा। क्योंकि मसीह में जिस दिन हम लोग आए हैं उस दिन से हमारे जीवन की गाड़ी का चलाने वाला कौन बन गया है? परमेश्वर बन गया। हालेलुया। वो चलाता है, उसको मालूम है कहाँ रोकना है, उसको मालूम है कहाँ तेज करना है, उसको मालूम है कि किस स्थान पर जो है हमें जाकर ले जाकर छोड़ना है। इसलिए जब हमारे जीवन का स्वामी, नहीं वो हम संडे स्कूल में कहते हैं मेरे जीवन की गाड़ी को, क्या छोटी गाड़ी को तू ही चलाए प्रभु। नहीं, इसमें स्टेशन आते हैं, ऊपर नीचे ऊपर खाबर चीजें आती हैं, रुकना पड़ता है, चलना पड़ता है, लेकिन जब प्रभु साथ में चलता है वो उस गाड़ी को क्या करता है, लगातार लिए चला जाता है। यहाँ पर पौलुस जो है इस कलीसिया को यहाँ पर लिखता है, फिलिप्पी की कलीसिया को लिखता है कि यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ, ठीक है, वर्ष 12 में, या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। यहां पर पौलुस कहता है कि मैं, जो उसके जीवन का लक्ष्य है, उस लक्ष्य कहता है कि मैं ये नहीं कि मैं सिद्ध हो गया हूं या परफेक्ट मैं बन चुका हूं कि मुझे किसी भी बात की जो है आज आवश्यकता नहीं है।
वो ये भी नहीं कहता कि मुझे सब कुछ मिल गया है और मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मैं आराम से जो है मसीह जीवन को काट सकता हूं। वरन पौलुस कहता है कि मुझे कुछ नहीं मिला या मिल गया, इसकी मुझे परवाह नहीं है। वरन पौलुस कहता है कि मैं उस पदार्थ को, ठीक है, उस चीज को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं। ठीक है, आज हम मसीह भवन में हैं, परमेश्वर के सामने बैठे हुए हैं, हम प्रभु में आए हैं और प्रभु ने जो हमें चीज दी है, हम किस चीज के पीछे दौड़ रहे हैं? नंबर 1, ठीक है, हमारा वो पदार्थ क्या है जिसको आज हमें जाना है, उसको लेना है, उसको पकड़ना है, ताकि उसको मैं पा सकूं जिसके लिए मसीह यीशु ने क्या है, हमें पकड़ा है। ठीक है, नंबर 1 क्या इसका कहता है कि माई कॉलिंग, मेरी बुलाहट क्या है। बुलाहट के नीचे पौलुस कहता है कि यदि प्रभु ने मुझे बुलाया है तो किस लिए बुलाया है। ठीक है, व्हाट इज द गोल ऑफ माई कॉलिंग। आज हम लोग उद्देश्यहीन यहाँ पर नहीं है, विदाउट एम यहाँ पर नहीं बैठे हैं। कोई भी जन ऐसा यहाँ पर नहीं है कि जो लक्ष्यहीन जो है इस पृथ्वी पर जीता हो कि उठे, कोई बात नहीं, आज उठ गया हूँ, मैं ब्रश भी करूँगा, नहाऊंगा भी सही, ओके, मुझे खाना भी खाना पड़े, खा लेता हूँ, फिर सांझ हुई, ओके, अब मुझे सोना भी पड़ेगा, मैं सो जाता हूँ, अगले दिन फिर यही काम जो है मेरा चलता रहेगा। नहीं, मजबूरी के साथ मुझे उठना पड़ रहा है, खाना पड़ रहा है, चलना पड़ रहा है, क्योंकि यदि ऐसा सोचकर हम चलेंगे, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अस एंड द एनिमल्स, हमारे बीच में और जानवर के बीच में क्या है, कोई अंतर नहीं है। जानवर भी उठते हैं, कुछ जानवर जो है बड़े फुर्तीले होकर उठते हैं कि दिन निकल गया है, भागना, मुझे घास खाना है। कुछ जानवरों को क्या करना पड़ता है, डंडे मारने पड़ते हैं, उठकर बाहर जाओ, घास चर कर आओ। नहीं, कुछ को खदेड़ना पड़ता है, घर से बाहर धक्के मारना पड़ता है, गो बाहर जाओ, घास खाकर आओ। वो जाते नहीं हैं, वो सोचते क्यों बाहर जाकर जाएंगे, पड़े रहेंगे यहीं पर, घास यहीं पर जो है हमें मिल जाएगी। लक्ष्यहीन, उनका लक्ष्य नहीं है। यदि जानवरों का, हर जानवर का एक लक्ष्य होता कि मुझे सुबह उठना है, ठीक है, 12 बजे तक जाकर मुझे घास चरनी है और फिर वापस घर में आना है, फिर शाम को जाना है, फिर वापस आना है, वो अपने लक्ष्य को जो है पूरा करते हैं। बट प्रभु ने क्या है, हर मसीह को जो है एक लक्ष्य के साथ, एक निशानी के साथ प्रभु ने हमें पर्टिकुलरली बुलाया है। यदि हम आज पूछते हैं कि आपका लक्ष्य क्या है, आपके जीवन का कॉलिंग क्या है, हमारी बुलाहट क्या है, हम सब क्या बोलेंगे? हेलो, बात करें, क्या होगा, हमारी कॉलिंग क्या है? व्हाट इज आवर कॉलिंग? हाँ जी, हमारी बुलाहट क्या है, क्यों हम मसीह में आए हैं? नहीं, सिंपल वर्ड में हम सब क्या है, अनंत जीवन पाने के लिए। ये तो एक सिंपल वर्ड, सब लोग अनंत जीवन के लिए पाने आए। यस, कोई बुराई नहीं है, यीशु मसीह अनंत जीवन देता है। उससे भी बढ़कर पूछेंगे क्या है, मैं स्वर्ग के राज्य में क्या जाना चाहता हूँ, नहीं, पिता के दाहिनी ओर मैं बैठना चाहता हूँ। ये हमारा एक बहुत बड़ा जो है लक्ष्य है। लेकिन पौलुस का ऐसा लक्ष्य नहीं था। पौलुस इस प्रकार के लक्ष्य के पीछे नहीं चल रहा था। वो कहता है कि मैंने उस पदार्थ को अभी तक पाया नहीं है, हाँ, उसको पकड़ने के लिए क्या है, मैं दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह ने मुझे जो है पकड़ा है। पौलुस कहता है कि मैं संसार के अंदर था और घूम रहा था, चल रहा था, मैं अपने पुराने जीवन के लक्ष्य को क्या कर रहा था, फॉलो कर रहा था। नहीं, आज अनेक बच्चे, अनेक जवान यहाँ पर हैं, आपके जीवन में अगले 10 साल के लिए आपने क्या कर रखा है, प्लान्स बना रखे हैं, एक एम को आपने रखा है, एक टारगेट को रखा है, उस टारगेट को अचीव करने के लिए आप मेहनत करते हैं। नहीं, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई पढ़ाई लिखाई कर कर जो है पायलट बनना चाहता है, कोई IAS ऑफिसर बनना चाहता है। हमारा लक्ष्य है कि हम बने, हम करें। मसीह जवानों को, मसीह बच्चों को, मसीह समाज के अंदर आपको संसार की शिक्षा के अंदर जो है ऊंचा होना अवश्य है। आप पढ़िएगा, अपने डिग्री को आप पूरा करें, अपने मास्टर्स को पूरा करें, आप नहीं, डॉक्टरेट करें, डबल डॉक्टरेट करें, सरकार के अंदर जो है आप अच्छे पोस्ट पर काम करें, अच्छा कमाएं, मसीह समाज को ऊंचे स्थान पर ले जाएं, अपने समाज की आप सेवा करें, उन्हें बढ़ाएं। ये हमारा जो है एक लक्ष्य हो, ये हमारा जो है एक कार्य हो कि मैं मसीह समाज के अंदर हूं और मसीह समाज के अंदर मैं बढ़कर इस स्थान पर पहुंचा हूं और मेरा उद्देश्य ये है कि अनेक और लोगों को अपने समान बनाकर उनकी मैं सहायता कर कर, मदद कर कर उस लक्ष्य को पहुंचाने के लिए मैं उनकी सहायता करूंगा। दिस शुड बी आवर एम। केवल मुझे मिल जाए
और मैं अपने जीवन के अंदर तरक्की पाकर बैठ जाऊं, दूसरा मसीह कुछ भी करे, कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता, इसका अर्थ है कि हम लक्ष्यहीन हैं। हम बिना उद्देश्य के जो है चर्च में आते हैं, बिना किसी जो है एम के हम चर्च में आते हैं, बैठते हैं, आराधना करते हैं, वचनों को पढ़ते हैं, दान देते हैं, घर जाते हैं, हमारा जो है उद्देश्य खत्म हो गया। नहीं, हमको हर एक जन को अपना पाठ जो है कलीसिया के अंदर भी, अपने समाज के अंदर भी हमें करने की आवश्यकता है। हम कहें, हम सोचें कि प्रभु मेरी बुलाहट क्या है। फर्स्ट नो योर कॉलिंग, अपनी बुलाहट को जानिए। इस कलीसिया में प्रभु ने रखा है, व्हाई, द रीजन क्या है मैं यहाँ पर हूँ, व्हाट आई कैन डू फॉर दिस चर्च, मैं इस कलीसिया के लिए क्या कर सकता हूँ। नहीं, अनेक यूथ बच्चे मैं गिनवा सकता हूँ, नाम बना उनको, यहाँ पर नहीं आते हैं, चर्च में यहाँ पर होते हैं, बोलते हैं कि हम चर्च की सेवा करेंगे, हम बड़े होकर ये करेंगे, चर्च के लिए ये करेंगे, वो काम करेंगे, बड़ी बातें की जाती हैं। नहीं, उसके बाद क्या है, वो यहाँ से निकलते हैं, पढ़ते हैं, नौकरी लगते हैं, देन पास्टर अजय मसीह कौन है उनको नहीं मालूम। नीला चर्च कहाँ लगता है, शायद कुछ लोगों को तो ये भी नहीं मालूम होगा। नहीं, और बाय चांस फोन आगे बोलेंगे, ओ पास्टर अजय मसीह बोल रहे हैं क्या, ठीक है, नहीं, उनको याद आ रहा है। नहीं, दे फॉरगॉट देयर कॉलिंग, उसको भूल जाते हैं। बट मसीह के बच्चे होने के नाते हमें उस लक्ष्य को पूरा करना है। आप लक्ष्यहीन संसार के अंदर थे, आप अपने लक्ष्य की ओर जा रहे थे, मसीह ने आपको पकड़ा है, एक लक्ष्य, एक निशाना आपके सामने रख दिया है, आप उस निशाने की ओर दौड़े चले जा रहे हो। पौलुस कहता है कि मैं ये नहीं कि मैं पा चुका हूं, परंतु उस पदार्थ को पकड़ने के लिए मैं दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह ने मुझे पकड़ा है। पौलुस ने सोचा है कि यदि मसीह ने मुझे पकड़ा है, उसके पीछे कारण क्या है। प्रभु ने मुझे संसार के अंदर से चुरा लिया है, उठा लिया है, इसका कारण क्या है। मैं अलग किया गया हूं अपनी जाति के अंदर से, इसका कारण क्या है। मेरे समाज में प्रभु ने मुझे उठाकर यहाँ पर पटका है, इसका कारण क्या है। वो अपने कॉलिंग को जान चुका था। पहले उसका कॉलिंग क्या था, और उसका कहता है कि पहले मेरा कॉलिंग ये था कि मैं अपने उस लक्ष्य को जानता था, माई एम मैं जानता था, उस निशाने की ओर दौड़ा चला। उसका एम क्या था, जाओ और उन लोगों को पकड़ो जो यहोवा परमेश्वर के विरोध में बोलते हैं, उन लोगों को पकड़ो और सताओ, उनको जेल में डालो, ये उसका लक्ष्य था। और हर रोज क्या करता था, वो गवर्नर के पास जाता था, याजक के पास जाता था, उनसे लिखित में क्या करता था, वो अनुमति लेता था और जाकर क्रिश्चियन लोगों को, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बूढ़े हों, चाहे वो जवान हों, उनको पकड़ कर, मार कर, घसीट कर, बंदी बनाकर क्या करता था, वो जेल में डालता था। यही जो है एकमात्र पौलुस का जो है उद्देश्य था, उसकी कॉलिंग यही थी कि जाओ और मसीहों को क्या करो, सताओ। वो अपने कॉलिंग में, अपने लक्ष्य में वो दृढ़ था, इसलिए वो अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हट रहा था। जहां तक हो सके वो जाता था, मसीहों को पकड़कर सताकर वो उन्हें जेल में लाता था, क्योंकि वो सोचता था कि मैं यहूदी धर्म में हूं और परमेश्वर को मानता हूं, आज्ञाओं को मानता हूं, आज्ञा के पीछे चलता हूं, यह मेरी बुलाहट है, इस बुलाहट को मैं पूरा करूंगा। इसलिए पौलुस कहता है कि जो मेरे जीवन में पीछे बीत गया उसमें रिग्रेट नहीं करता, उसको याद नहीं करता, क्योंकि उस बुलाहट के लिए मेरे अंदर पहले जो है एक जलन थी, मैंने उसको पूरा किया है। अब क्या है, अब मसीह ने क्या कर लिया है, मुझे वहां से क्या कर लिया, पकड़ लिया है। अब मसीह ने पकड़कर मुझे उसमें से अलग कर दिया है और मसीह ने एक नए लक्ष्य को मेरे सामने रख दिया है और एक नई जिंदगी को प्रभु ने मेरे सामने रख दिया है। कहता है कि अब मैं उस लक्ष्य की ओर दौड़ा चला जाता हूं और मैं जब तक जिंदगी है उस रेस को क्या करूंगा, मैं पूरा करूंगा, उस रेस को मैं दौड़ूंगा। उसको दौड़ने के लिए मैं लगातार उसकी ओर जो है बढ़ा चला जाता हूं। यहां पर वचन में लिखता है, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह ने मुझे आज पकड़ा है। हालेलुया। हम कितने लोग हैं कि हम कहें कि मुझे आज प्रभु ने पकड़ा है। नहीं? चाहे आपके जीवन के 30 साल जो है मसीह में बीत गए हों, 20 साल आपने मसीह में गुजार लिए हों, लक्ष्यहीन होकर, दिशाहीन होकर, कोई उद्देश्य के बिना, कोई जो है जीवन के एम के बिना, आए चर्च, आए, नहीं आए, प्रभु को माना, मान लिया, नहीं माना, नहीं माना, जहां दिल करे वैसा कर लिया, हमने अपनी जिंदगी को गुजारना शुरू किया। बट जब प्रभु ने हमारे जीवन के अंदर काम करना शुरू कर दिया दोबारा से, तब क्या हमने पूछा, प्रभु व्हाट इज माय एम, मेरा उद्देश्य क्या है,
वाहे परमेश्वर, क्यों मुझे परमेश्वर दोबारा से तूने पकड़ा है? क्यों मेरे जीवन के अंदर परमेश्वर दोबारा तूने हाथ डालकर उस पदार्थ के पीछे जाने के लिए तूने मुझे रोक लिया है? क्या वजह है परमेश्वर की मैं यहां पर जीवित हूं और तेरी आराधना कर रहा हूं? कारण क्या है? नहीं, कई बार जो है ये एक विचार जो है मेरे 2-3 साल से जो है मेरे हृदय में आता है, कई बार आता है। देन मैं प्रभु का धन्यवाद करते रुकता नहीं। जब भी विचार आता है, चाहे मैं घर में हूं, कहीं पर भी, मैं मन में प्रभु का क्या करता हूं? धन्यवाद करता हूं। 2 साल पहले सोचिए क्या हुआ था इस पृथ्वी के ऊपर। नहीं, 2 साल पहले महामारी ने क्या किया था? घेर लिया था। नहीं? आज है, कल की किसी को गारंटी नहीं थी कि कल उस बंदे को जीवित मिलेंगे। नहीं, मैं अपने जो साथ पढ़ने वाले, अपने जो साथ काम करने वाले, जो साथ में पासवान जो करते थे, उनके बारे में कहता हूं मैं। नहीं, आज उनको हम लाइव फेसबुक पे देख रहे हैं। कल खबर आ रही है कि वो पासवान जो है कोरोना से चला गया है, मर गया है, नहीं, खत्म हो गया है। नहीं, जीवन ऐसा लगता था कि आज है और कल खत्म हो जाएगा, कोई किसी की गारंटी नहीं थी। हम लोग भी जो है सोच रहे थे कि अगर कोरोना हो तो क्या होगा। नहीं, सिस्टर को जाना पड़ता था, कभी 4 बजे, कभी 3 बजे। सड़क पे जो है कोई नहीं दिखाई देता था। नहीं, उस तरह केवल पुलिस गाड़ी होती थी। ड्यूटी जो जाने हैं उनको जाना है, वापस जो है आना है। नहीं, मेडिकल में काम करें इसलिए अनुमति है कि आप जाओ और वापस आओ। जब कोरोना शुरू हुआ, हम सोचते कैसे होगा। एक दिन अचानक जो हम चारों को दिवाली से 2 दिन पहले बाद में जुकाम हो गया। नहीं? चारों को एक साथ बैठे बैठे हम चार कोने बैठ कर जो छींके मार रहे हैं। नहीं? और ऐसा नहीं कि 1-2 बार छींक आए, हम सबके नाक से पानी बहना शुरू हो गया, आंख से पानी बहना शुरू हो गया। हमें लगा कि ये कोरोना ही होगा, इसने पकड़ लिया हम लोगों को। नहीं, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, छींक जो मारे थे शाम को, वो रात को अगले दिन जो है दोबारा हमारे जीवन में हुई नहीं। नहीं, लोग घर के पीछे लोग कोरोना से मर रहे हैं, आगे लोग कोरोना से मर रहे हैं, सामने वालों कोरोना हो गया, पुलिस आके बंद करके चले जा रही है। कोई जो है सर्टिनिटी नहीं है कि हम बच पाएंगे, नहीं बच पाएंगे। नहीं, फिर उसके बाद कोरोना टेस्ट कराओ, सबका कोरोना टेस्ट किया हम लोगों ने, सब लोग पॉजिटिव थे, सब लोग एसिम्प्टोमेटिक थे, हमें किसी को किसी ने असर नहीं डाला। नहीं, उससे बचकर बाहर आ गए। हम में से लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने जस्ट डेथ बेड के नजदीक जाकर कोरोना को जो है देखा है, महसूस किया आपने, उसका जो भयावह जो है फीलिंग होती है, आपने महसूस किया है। सांस ले पा रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं। कईयों ने हमने अपने नजदीक के लोगों को खोया है। नहीं, तो रीजन क्या है? वो महामारी ने जो है सबको हिला कर रख दिया। बट यदि हम जीवित हैं, प्रभु ने हमें पकड़ा है, परमेश्वर ने हमें यहाँ पर जीवन दिया है, दैट मीन ही हैज सेट अ गोल फॉर अस। उसने हमारे लिए क्या है? एक निशाने को रखा है। हालेलुया। उसने हमारे जीवन में कॉलिंग को दिया कि मैंने तुझे इसलिए रखा है, द पर्पस आई एम लिविंग टुडे, इसका कारण क्या है? मैं उसको पूरा करना चाहता हूँ। क्या हमने प्रभु से पूछा, परमेश्वर तूने मुझे एक नई जिंदगी दी है और इस नई जिंदगी में तू मुझसे क्या करवाना चाहता है? हमने कभी प्रभु से नहीं पूछा। नहीं, पौलुस ने जब नई जिंदगी पाई, पुरानी उसने जिंदगी को क्या है? कहता कि मैं भूल गया हूँ। नहीं, स्टीफन को उसने पथरवा करने में वो साक्षी था, कहता कि मैं भूल गया हूँ। अनेक लोगों को उसने सताया, मारा, पीटा, नुकसान पहुंचाया कलीसिया को, कहता कि फॉरगेट, अब क्या है? मेरे सामने नई बुलाहट है, अब मैं मसीह में क्या नई सृष्टि हूं, अब मेरे सामने क्या एक नया लक्ष्य है, और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए, उस पदार्थ को पकड़ने के लिए जिसके लिए मसीह ने मुझे बुलाया है, मैं उसकी ओर क्या है? निशाने की ओर मैं दौड़ा चला जाता हूं। उस निशाने की ओर मैं दौड़ा चला जाता हूं। नहीं, संसार के अंदर एक निशाना रखकर चलना, जीवन का पर्पस रखकर चलना, इट इज नेसेसरी, ये जरूरी है। बट मसीह जीवन के अंदर एक निशाने की ओर दौड़ना भी मसीहों के लिए जरूरी है। हालेलुया। हम क्या करें? एक सेट करें कि प्रभु मेरी बुलाहट क्या है और तू मुझसे क्या करवाना चाहता है, मैं उसकी ओर जो है दौड़ा चला जाता हूं। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है 13 पद के अंदर, आगे बढ़ते हैं। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की बातों की ओर मैं बढ़ता हुआ जाता हूं। ठीक है, पौलुस कहता है कि मसीह में आने से पहले जो था मैं सो था। ठीक है, मैं मसीह को जानता नहीं था,
इसलिए जो मैं जानता था उसके लिए मैं पूरा काम करता था। आज मैं मसीह को जान चुका हूं, मैं एक बात करता हूं। क्या करता हूं? जो बातें पीछे रह गई क्या है, उन्हें भूल जाता हूं। पौलुस कहता है कि ये मेरे जीवन का जो है एक दौड़ है, और इस दौड़ में दौड़ते हुए उसने अनेक ग्राउंड्स जो हैं, अनेक माइल्स उसने पीछे जो हैं छोड़कर आया है। कहता है कि जो पीछे मेरी जिंदगी, चाहे वो 30 साल की हो, 40 साल की हो, 50 साल की हो, उसको मैं काउंट नहीं करता हूं। द डे आई रिसीव क्राइस्ट, जिस दिन प्रभु ने मुझे पकड़ा है, दैट डे इज माई बिगिनिंग, उस दिन मेरा शुरुआत है। दैट इज अ न्यू लाइफ फॉर मी, मेरे लिए एक नया जीवन है। मसीह के आने के अंदर भी, मसीह के आने के बाद भी हम क्या करते हैं? मसीह के अनुरूप जीवन को नहीं जीते। लेकिन जब मसीह की आत्मा हमारे अंदर काम करती है, पश्चाताप को लेकर आती है, बदलाव को लेकर आती है, परिवर्तन को लेकर आता है, वो दिन हमारे लिए क्या होगा? नया दिन हो जाएगा, हमारे नई बुलाहट हो जाएगी, नई कॉलिंग हो जाएगी। उसके अनुसार क्या करना है? हमें उस बुलाहट को जानकर जो है चलना है। आज हम क्या करते हैं? अनेक मसीह हैं, हम मसीह में तो हैं, मसीह के साथ चलने की बात भी करते हैं, दौड़ने की बात भी करते हैं। समटाइम क्या करते हैं? हम अपने पीछे के दिनों के दुखों को अपने ऊपर लादे हुए हम चलते हैं। नहीं, हम चलना चाहते हैं मसीह के साथ, लेकिन पीछे की जो बिगड़ी हुई जिंदगी थी उसको छोड़ना नहीं चाहते। जो हमने पापों के अंदर व्यतीत किया, जो बुराइयों के अंदर व्यतीत किया, कष्टों के अंदर व्यतीत किया, वी डू नॉट वांट टू लिव इट, हम इसको छोड़ना नहीं चाहते हैं, उसको लाद कर चलते हैं। नहीं, लाद कर चलते हैं। हम मसीह जीवन के बारे में यदि आज बात करते हैं, अनेक मसीह वो आज मसीह में कैसे हैं, मसीह के लिए क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं, वो नहीं बताएंगे। ओ पादरी साहब, मेरा जीवन तो क्या बताऊं आपको मैं। नहीं बोलेंगे कि परेशानियों से भरा हुआ है, ना घर में मेरे को आराम है, ना बाहर मुझको आराम है। नहीं, बच्चे कहने से बाहर हैं, लोग मेरी सहायता नहीं करते हैं, मैंने जिंदगी के 30-35 साल 40 साल जो हैं परेशानियों में काटा है। मसीह के पास जब आते हम लोग, मसीह क्या करता है? आपके पापों को माफ करता है। माफ ही नहीं करता, वो आपको क्या करता है? माफ करके उसे भूल जाता है। बाइबल कहती है कि अब जो मसीह यीशु में वो क्या है? हेलो, एक नई सृष्टि है। नई सृष्टि मतलब आपका सोच नया है, आपका माइंड नया है, आपकी थिंकिंग नहीं है, मसीह में आपकी नई स्पिरिट है। प्रभु जो है पुरानी आत्मा के साथ आपको नई आत्मा नहीं देता है, वो पुरानी चीजों को निकाल कर फेंक कर आपको नई आत्मा से, नई सामर्थ से परमेश्वर भर देता है, ताकि हम पुरानी चीजों को लाद कर ना चले, पुरानी चीजों को वहीं दफना दें, वहीं छोड़ दें और नए मनुष्य बनकर उस नए लक्ष्य की ओर दौड़े चले जाए कि अब मुझे मसीह ने बुलाया है, पकड़ लिया है, उस पदार्थ को प्रभु ने दिखा दिया है, मैं उस पदार्थ की ओर क्या करता हूं? दौड़ा चला जाता हूं, अग्रसर होता चला जाता हूं। यदि हम कहते हैं कि मसीह जिंदगी जो है एक दौड़ है, द रेस शुड बी प्रोग्रेसिव, क्या है? आगे बढ़ने वाली होनी चाहिए। जीवित इंसान है, जानवर है, पौधे हैं, पक्षी हैं या जल के अंदर रहने वाले जीव हैं, उनको अपने जीवन में बढ़ना जो है जरूरी है। नहीं, प्रोग्रेसिव होना जरूरी है। अगर आप प्रोग्रेसिव नहीं होंगे, हम मुर्दे जो है बन जाएंगे। एक हमारे बाइबल कॉलेज के टीचर थे, वो जब भी सोते थे तो एक पाँव के ऊपर दूसरा पाँव रखकर उनका पाँव जैसे ऐसे ऐसे हिलता रहता। नहीं, तो उनसे पूछते थे हम लोग, सर आप सो तो रहे लेकिन आपका पाँव ऐसे क्यों हिल रहा है? कहता तुम्हारा क्या भरोसा, तुम मुर्दा समझ के मुझे उठा कर दफना दोगे, इसलिए मैं पाँव को जो है हिलाते रहता हूँ, नहीं, ताकि लोग जाने मैं जिंदा हूँ। या जीवित हैं, चेंज होना चाहिए, जीवित हैं, प्रोग्रेसिव होना चाहिए, जीवित हैं, आगे बढ़ना चाहिए, जीवित हैं, वो उनकी ओर जाना चाहिए, ताकि हम कहें कि मैं जीवित हूँ। अगर हम प्रोग्रेसिव नहीं हैं तो हम बढ़ नहीं सकते, रेस में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, वहीं पर खड़े हैं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। नहीं, एक उदाहरण इस प्रकार से है, दो दोस्त जो है एक गांव छोड़कर दूसरे गांव में वो लोग जो है शराब पीने के लिए चले गए थे कि आज हम जाएंगे दूसरे गांव में, वहाँ आनंद मना कर आएंगे। नहीं, जैसे अब उड़ाव पुत्र की जो है कहानियाँ लोग पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसे ही वो दिन को निकले, दोनों दोस्त जो है नाव पर बैठे और नदी पार की और दूसरे गांव में चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने शराब ली और खूब पिया, और जब सांझ ढलने लगी वो सोचे कि अब वापस चलना चाहिए। और जैसे वो नदी के नज़दीक पहुँचे, सब लोग जो है नदी नाव चलाने वाले सब जा चुके थे,
और नदी पहुंचे, उन्होंने नाव खड़ी है और दोनों दोस्त क्या नाव के अंदर चढ़कर बैठ गए। उन्होंने कहा कि धन्यवाद हो, नाव मिल गया, हम वापस अपने घर जा सकते हैं। नहीं, और दोनों दोस्तों ने क्या किया, रात भर जो है नाव को चलाया, एक के बाद दूसरे ने, एक के बाद दूसरे ने चलाया। और जब दिन निकली तो आंखें खुली उनकी, हाँ हम पहुंच चुके, अपने गांव पहुंच गए, अच्छा हुआ हमने नाव जो है जल्दी नदी को पार कर लिया। और जब दिन निकला तो नाव वाला आया, मालिक तो पूछा भाई ये कौन सा गांव आया है? नहीं, नाव वाला बोलता है कि मूर्खो, कोई गांव नहीं आया, आप यहीं पर हो, नाव बंधी हुई है पीछे, आप बंधे हुए नाव को क्या कर रहे हो, चला रहे हैं। प्रोग्रेसिव नहीं है, चला रहे हैं लेकिन नाव जो है वहीं पर खड़े है। आज हम लक्ष्यहीन ऐसे ही हमारे उद्देश्य के बिना, यस वी आर रनिंग द रेस, हम रेस को दौड़ रहे हैं, हम मसीह में चल रहे हैं, बट देयर इज नो क्या कहते हैं एम नहीं है, देयर इज नो क्या कहते हैं हमारे सामने एक लक्ष्य नहीं है, पर्पस नहीं है, वी आर रनिंग एमलेसली, हम उसकी ओर दौड़े चले जाते हैं। नहीं, तो घोड़ा जो है तांगे की गाड़ी में जोता जाता है, नहीं, उसको एम से दौड़ने के लिए क्या करते हैं, चमड़े की पट्टी लगा देते हैं, एक इस तरफ भी इस तरफ भी, ताकि घोड़ा क्या है उसको ना इधर का दिखाई दे ना उधर का दिखाई दे, उसका केवल क्या है रास्ता ही जो दिखाई दे, वो उसकी ओर दौड़ा चला जाए। उसका एम यही है कि जहां पर वो चलना उसी ओर चलता रहे। यदि इसको खोल देंगे वो क्या करेगा, इधर उधर जो है दौड़ना शुरू करेगा। यहाँ पर परमेश्वर के वचन के अंदर जो लिखा हुआ है कि मैं एक बात करता हूं कि हे मेरे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल एक काम करता हूं, जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हूं। नहीं, आज हम कोई भी जन यदि यहाँ पर हैं, मसीह में हैं, लेट अस नॉट काउंट आवर बैक लाइफ, हमारे पीछे की जिंदगी को काउंट ना करें। दुख आए होंगे, यस मैं मानता हूँ, मुसीबतें आई होंगी हमारे जीवन के अंदर, मानता हूँ, परेशानियों ने आपको बड़ा ही परेशान किया होगा, ये भी मानते हैं, कुछ लोगों के अंदर पारिवारिक चिंताएं आई होंगी, ये भी मानते हैं, पर आप क्या करें, उस जिंदगी को निकाल कर फेंक दें। यू आर अ न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट, आप प्रभु यीशु मसीह में एक नई सृष्टि हैं, नई सृष्टि है, तो पुरानी जिंदगी को निकाल कर दूर फेंके। प्रभु ने आपके पुराने तमाम बैड मेमोरीज को, जो बिटर मेमोरीज थी, पुरानी यादें थी, कड़वी यादें थी, प्रभु ने अपने लहू के द्वारा धो दिया है। अब आप मसीह में एक नई सृष्टि हैं, और मसीह जो है क्या करता है, आपकी भावनाओं को, आपके विचारों को क्या करता है, कंट्रोल करता है। हालेलुया, वो कंट्रोल करता है और उस रास्ते पर आपको ले जाने के लिए तैयारी करता है, जो आपको लक्ष्य की ओर जो है चलती है। पीछे मुड़कर मत देखें, उस महिला की तरह ना बने जो बैलगाड़ी पर बैठकर जा रही थी, और जब गाड़ीवान ने पीछे मुड़कर देखा, उसने अपने ऊपर जो है एक बड़े जो है गठड़ी को सिर पर रखा हुआ था। नहीं, गाड़ीवान ने बोला, माता जी क्यों इसको लेकर चल रही सिर के ऊपर, उतार कर गाड़ी में रख दो। वो कहते कि नहीं, मैं गाड़ी के ऊपर क्या है बोझ नहीं डालना चाहती। नहीं, आप गाड़ी के ऊपर बैठिए, उसको लेकर बैठिए, अल्टीमेटली क्या बोझ जो है पूरा गाड़ी के अंदर है। यीशु मसीह कहते हैं कि सारी चिंताएं, सारा बोझ जो है मेरे ऊपर लाद दो। नहीं, वो ये नहीं कहता कि बोझ को लेकर आप उसके ऊपर चढ़कर बैठो, वो कहता है कि बोझ को क्या करो, आप उसके ऊपर डाल दो, देन यू आर फ्री, आप आजाद हैं, आप अपने लक्ष्य की ओर दौड़े चले जाएं। आपके उलझाने वाले बोझ, आपके सुलझाने वाले बोझ, आपको रोकने वाले बोझ, उनको आप निकाल कर दूर करें, उसके पीछे मुड़कर मत देखिएगा। नहीं, मोटर रेसिंग देखा आप लोगों ने? नहीं, मोटरसाइकिल रेसिंग होती है, यहाँ पर नोएडा में जो है बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट है, वहाँ पर जो है रेस होती है। हर संडे को लोग जो है सुबह टोल ब्रिज से जाएंगे तो हाईवे के ऊपर, एक्सप्रेस वे के ऊपर बहुत सारे जवान जो हैं महंगी महंगी 30 लाख 40 लाख की बाइक्स को लेकर दौड़ते हैं। ऐसे में कई मरते भी हैं, बट जहाँ पर रेस लगती है वहाँ पर क्या होता है कि आप देखते रहिएगा कि बाइक्स जो है एक के बाद सुई 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 निकलती रहेगी। नहीं, और कई एक मोड़ ऐसा आएगा जहाँ पर 30-40 बाइक जो इकट्ठी आ जाती हैं, और अचानक जो है एक बाइक का बैलेंस बिगड़ेगा और वो बाइक जो है धज्जियां उड़ जाती हैं उसकी। नहीं, टायर कहीं चला जाता है, हेलमेट कहीं चला जाता है, उसका राइडर कहीं और जाकर गिरता है। लेकिन कोई भी जो उसमें दौड़ रहा है, कोई भी अपनी बाइक को रोककर उसको जो उठाने की जरूरत नहीं करेगा। कोई भी जन पीछे नहीं आता कि वो गिर गया है, मैं उसको उठाकर साथ में ले चलूं, ना 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 ना, कोई नहीं आता है। नहीं, हर एक को क्या है, अपने लक्ष्य की ओर दौड़ा चला जाना। नहीं, यदि वो पीछे मुड़कर देखा कि उसकी बाइक गिर गई है, उसका हेलमेट गिर गया है, उसके सामान गिर गए हैं, मैं रोक कर अपना सामान उठाता हूँ, वो अपने लक्ष्य को छोड़ देगा, अपने रेस को हार जाएगा, और आपकी जगह पर कोई और जो है भागकर उस लक्ष्य की ओर चला जाता है। नहीं, स्टेडियम में लोग दौड़ते हैं, दौड़ने वाले हर एक जो धावक है, रनर है, उसकी जो आंखें कहाँ लगी होती हैं, उस व्हाइट लाइन की लगी होती है कि कब वहां पर पहुंचूं और कब उसको पार करूं।
आज पौलुस कहता है कि मैं एक काम करता हूं, मैं सारी अपनी जिंदगी की पुरानी चीजों को भूल जाता हूं, मैं एक बात करता हूं, मैं उस निशाने की ओर जो है दौड़ा चला जाता हूं। हालेलुया। आज हमको मसीह ने बुलाया है विद अ पर्पस एंड विद अ गोल। प्रभु ने हमें एक उद्देश्य दिया है, एक निशाना हमें दिया है। हम क्या करें, उस निशाने की ओर जो है दौड़े चले जाएं। तब तक दौड़ते रहें जब तक हम उस निशाने पर पहुंच ना जाएं। नहीं, हम उस निशाने से पीछे ना हटें, दौड़ते चले जाएं। पीछे क्या हुआ था, यदि उस बोझ को लेंगे आप नहीं दौड़ पाएंगे। मेरे जीवन में कितने कष्ट आए थे उसको गिनेंगे, आप नहीं दौड़ पाएंगे। मेरे जीवन में लोगों ने कितनी परेशानियां दी थी उसको यदि सोचेंगे आप नहीं दौड़ पाएंगे। हमें उन उलझाने वाले पापों को पीछे छोड़कर मसीह में आगे दौड़ना है। यहाँ पर पौलुस कहता है कि मैं एक बात करता हूं कि सारी बातों को भूलकर आगे की ओर बढ़ता हूं। पौलुस क्यों कहता है कि मैं सारी बातों को भूलता हूं? नहीं, पौलुस ने उसके पीछे क्या क्या छोड़ गया था, किसी को मालूम है? हेलो, हाँ, उसका पोजीशन, उसकी आइडेंटिटी, धन दौलत, सब कुछ कहता है उस रेस में जो मैंने कवर किया है पीछे छोड़ दिया मैंने। मैं दौड़ रहा था, आगे बढ़ रहा था, मार रहा था, लोगों को पीट रहा था, बढ़ता हुआ चला जा रहा था, अपने उद्देश्य को पूरा कर रहा था। बट जो मसीह ने मुझे पकड़ लिया, उस उद्देश्य को दिखाई करना है, कर वो अनंत जीवन पाना है, कहता है कि उसको मैं भूल गया हूं। नहीं, अपने परिवार को उसने छोड़ दिया था, अपने बच्चों को उसने छोड़ दिया था, माता पिता को उसने छोड़ दिया था, उसका जो डिग्री था उसने अलग निकाल कर फेंक दिया, उसको जो स्थान मिला था सिनागोग के अंदर, मंदिर के अंदर, ऊंचे पद का, उसको उसने निकाल कर बाहर फेंका। नहीं, जो एक समय लोग उससे डरते थे, अब जो है लोग उसको बंदी बनाकर मार रहे हैं। वो कहता है कि मैं सब कुछ जो है मसीह के लिए पीछे छोड़ने के लिए तैयार हूं, मैं छोड़ चुका हूं, मैं उसको किसी को जो है काउंट नहीं करता हूं। क्यों? क्योंकि अब मुझे मेरा गोल मालूम पड़ गया है। अब मुझे मेरा जो रेस जो दौड़ रहा हूं, जो मेरा निशाना आगे है, मार्ग जो रखा हुआ है, वो मार्ग मुझे दिखाई दे रहा है। नहीं, अब मैं उस मार्ग की ओर प्रोग्रेसिव हूँ, अग्रेसिव हूँ, मैं बढ़ रहा हूँ और मैं उसको निश्चय जो है एक दिन प्राप्त करूंगा। पौलुस कहता है आगे 14 पद में, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में क्या है ऊपर बुलाया है। नहीं, आज मसीह यीशु ने हम सबको बुलाया है। क्यों बुलाया? क्यों मसीह ने हमें बुलाया? हाँ जी, जहां वो गया है हम वहां जाएं, उनके साथ रहें। आर वी रनिंग द सेम रेस? क्या हम वैसे ही रेस को दौड़ रहे हैं जैसे पौलुस दौड़ रहे हैं? यदि हमें कुछ छोड़ना पड़े मसीह के लिए, उसको पाने के लिए, क्या हम छोड़ने के लिए तैयार हैं? आज इस कलीसिया के सामने, हमारे सामने कौन सी चीजें हैं जो मसीह के उस रेस को, उद्देश्य को पूरा करने के लिए जस्ट बैरियर बन रहे हैं? जैसा एजुकेशन, आवर स्टेटस सिंबल, आवर पोस्ट, या हमारा सिटीजनशिप, या हमारा धन, या हमारी फैमिली। कौन सी ऐसी चीज है? मैं उसको पाने के लिए एक चीज करता हूं कि मैं सबको पीछे छोड़कर चला जाता हूं। यदि कोई चीज आपको आज भी जो है परेशान करती कि मैं जीवन में ऐसा था और अब जो ऐसा ही हूं, इसलिए मैं पीछे रह गया हूं, मैं कुछ और बनना चाहता था, अब मैं उन परिस्थिति के कारण ये बन चुका हूं। आज मसीह कहता है कि लिव एवरीथिंग बिहाइंड। आप क्या बनना चाहते थे, क्या हैं, क्या करना चाहते थे, वो दूर है, छोड़ दो उसको। मसीह ने आपको एक नई सृष्टि करके बुलाई है, तो वो आपके लिए उसने गोल रखा है, एक निशाना रखा है, पर्पस ऑफ लाइफ रखा है। उसको जानिए, उसके पीछे दौड़िए। पौलुस कहता है कि मैं उस निशाने को जान चुका हूँ, उस बुलाहट को जान चुका हूँ। देन क्या करता है? मैं उसकी ओर जो है दौड़ा चला जाता हूँ। ठीक है, कहता है कि मैं उसके लिए क्या करता हूँ। उसके लिए पौलुस कहता है कि आई लिव एवरीथिंग बिहाइंड। मैं सब कुछ जो है उसे पीछे छोड़ देता हूँ। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हम जब उस निशाने की ओर दौड़े चले जाते हैं, यस, उलझाने वाले पाप और दूसरी चीज़ें हमारे जीवन में आएंगी, परेशान करेंगी और हमें मसीह से दूर करने की कोशिश करेंगी।
बट जब हम अपनी बुलाहट को जान लेंगे हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। हम अपने एम को जान लेंगे, हम उस एम की ओर जो है दौड़े चले जाएंगे। हमारा एम जो है क्या है, परमेश्वर के उस भाग को जो है प्राप्त करना जो उसने हमारे लिए रखा है। पौलुस कहीं नहीं कहता कि मैं पिता के दाहिने ओर बैठना चाहता हूँ। पौलुस ये नहीं कहता कि मैं प्रभु के राज्य में राज्य करना चाहता हूँ। ये नहीं कहता कि प्रभु मुझे अच्छा जो है सिंहासन दे। पौलुस कहता है कि मैं एक चीज परमेश्वर से चाहता हूँ कि उसके मर्म को जानूं। ठीक है, दूसरे अध्याय पढ़ सकते हैं आप। कहता है कि वो क्या है कि मैं अगर इस तरीके से या उस तरीके से यदि मैं मरता हूं तो मैं एक चीज चाहता हूं कि मैं यीशु मसीह के साथ क्या है, जिलाया था। नहीं, उसका एक विश्वास है कि अगर वो मरकर यीशु मसीह में जी उठा है उतना ही उसके लिए काफी है। द रेस्ट कहता है बाकी मैं सब कुछ जो है वहां पर प्रभु ने मेरे लिए बनाकर रखा है। मैं अपने निशाने तक दौड़ चुका हूं, मैं दौड़ पूरी कर ली है और जो मुकुट है जी उठने के बाद जो है मुझे मिलेगा। पौलुस कहता है कि मैं दोनों तरीके से मसीह को पाना चाहता हूं। वो क्या है, या लोग जो है मुझे मसीह के सुसमाचार कारण मुझे मार दें तो भी मैं मसीह में जी उठूंगा। दूसरा कहता है अगर वो नहीं मारते, मुझे नेचुरल डेथ आती है, मैं स्वाभाविक रूप से मरता हूं तो भी मैं मसीह के दौड़ के कारण क्या है, मैं उसमें दोबारा जो है जी उठूंगा। एक ही उसका उद्देश्य है कि मैं जी उठूं और मसीह के समानता में जो है बन जाऊं। उस मसीह के समानता में बनने के लिए वो पूरे जो है अपने ताकत के साथ, पूरे अपने बल के साथ वो दौड़ रहा है, क्योंकि पौलुस कहता है दिस इज द रेस ऑफ माई लाइफ। ये मेरे जीवन का क्या है, दौड़ है। अगर मैं इसमें पूरी ताकत से नहीं दौड़ूंगा, प्रिय परमेश्वर के लोगों, चूक गया तो क्या होगा, मैं अनंत काल के लिए प्रभु से क्या है, दूर हो जाऊंगा। नहीं, बच्चे लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, थिंक दिस इज द लास्ट चांस, या आपका लास्ट चांस है। गिर कर मर कर आप पढ़ते हैं कि पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, यदि नहीं करूंगा तो मुझे नहीं मिलेगा। नहीं, क्योंकि दिस इज गोइंग टू डिसाइड माई फ्यूचर लाइफ। ये मेरे जीवन को आगे जो है निर्धारित करेगी कि मैं क्या बनने जा रहा हूं। नहीं, इंजीनियर बनने जा रहा हूं, ओ मेहनत करिए मेहनत करिए, आपको जो है मिलना है। डॉक्टर बनने जा रहे हैं, मेहनत करिए आपको मिलना है। उस तरीके से मेहनत करिए कि मैं आई एम गोइंग टू अचीव इट, मैं इसको पा लूंगा। पौलुस कहता है कि मैं उसी तरीके से दौड़ता हूं कि मुझे जीवन के मुकुट का क्या मिले, वो इनाम मिले। प्रभु कहता है कि मुझको ही नहीं पर हर एक उस जन को देगा जो उस निशाने की ओर क्या है, दौड़ा चला जाता है। कहता है इस पृथ्वी के ऊपर लोगों को मुकुट दिया जाएगा। कैसा मुकुट, मुरझाने वाला मुकुट नहीं। एक को मिलता है, हर किसी को नहीं मिलेगा, एक को मिलेगा। फर्स्ट को मुकुट मिल जाएगा, सेकंड को कुछ और मिलता है, लेकिन 3 लोगों के बाद किसी और को कुछ दिया नहीं जाता। वो भी पौलुस उस समय रोम की जो दौड़ में कहता है कि जो फर्स्ट आता है उसको कुछ सोने के सिक्के और साथ में एक मुकुट दिया जाता है। कैसा मुकुट, मुरझाने वाला नहीं। क्या मुरझा जाता है, क्या पीतल का मुकुट मुरझाएगा, क्या सोने का मुकुट मुरझा जाएगा, मेटल मुरझाता नहीं। क्या मुरझाएगा, पत्ते जो है मुरझा जाते हैं। नहीं, उस समय लोगों को ओलिव के ब्रांच को काटकर उसको, जैसे यीशु मसीह को बनाया गया था कांटों का मुकुट, वैसे मुकुट बनाकर लोगों को दिया जाता है कि ये जो है आपका फर्स्ट आने का प्राइज है। और वो क्या है, कुछ समय के बाद मुरझा जाकर पत्ते गिर जाते थे। पौलुस कहता है कि मुझे वो मुकुट नहीं, मुझे वो मुकुट मिलने वाला जो कभी ना मुरझाने का है। पहला पत्रस उसका 5 अध्याय का 4 पद पर जब पढ़ेंगे, और एक दिन जो है दूसरा तीमुथियुस उसका 4 अध्याय का 8 पद, जल्दी से पढ़ेंगे। 5 का 4 और दूसरा तीमुथियुस 4 का 8। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट जो है दिया जाएगा, जो मुरझाने का नहीं। आगे दूसरा तीमुथियुस केवल मुझको ही नहीं वर हर एक जन को क्या करता है, जो उस रेस को पूरी करता है उसको क्या है, प्रभु जीवन का मुकुट देगा। मानो इस रेस में जो है लोग दौड़ रहे हैं,
फर्स्ट आ रहा है, जीवन का मुकुट उसको मिलेगा। सेकंड आ रहा है, उसको मिलेगा। थर्ड आ रहा है, उसको मिलेगा। इवन 1000वें नंबर पर आ रहा है, उसको मिलेगा। चाहे 1 करोड़वें नंबर पर आए तो भी उसको जीवन का मुकुट मिलेगा। बाइबल कहती है कि कंडीशन क्या है, यू हैव टू रन द रेस एंड यू हैव टू फिनिश द रेस। आपको दौड़ना है, आप पीछे आओ, बाद में आओ, नहीं, आपको दौड़ना है और दौड़ पूरी करनी है। हर एक वो दौड़ जो मसीह में पूरा करता है, लक्ष्य को पूरा करता है, उसको जीवन का मुकुट जो है दिया जाएगा। दूसरा, पहला कुरिन्थियों उसके 9 अध्याय के 24 पद में इस प्रकार से कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही को मिलता है। तुम जैसे ही दौड़ो कि इनाम जीतो। पौलुस कहता है कि रन इन सच ए वे दैट यू शुड विन द रेस। आप दौड़ो, लेकिन उस प्रकार से दौड़ो कि इनाम आपको मिलना है। नहीं, डाउट के साथ मत दौड़ो, बोझ को लेकर मत दौड़ो, डावाडोल होकर मत दौड़ो। आप जो है एक मन को लेकर मसीह के जीवन को दौड़ो, ताकि आपको मसीह की जिंदगी प्राप्त हो, अनंत का जीवन प्राप्त हो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है, वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं, परंतु उस व्यक्ति के समान नहीं जो हवा फेंकता है। नहीं, लक्ष्यहीन होकर पौलुस कहता है कि हम ना दौड़े। इवन आज हमारे इस मसीह जीवन के अंदर हमें प्रभु ने बनाया है, बुलाया है, लक्ष्य के बिना नहीं बुलाया, एम के बिना नहीं बुलाया। प्रभु ने हमारे सामने एक लक्ष्य रखा है, उसको हम पूरा करें। एक बुलाहट परमेश्वर ने आपको दी है, उस बुलाहट को जानिए, उस बुलाहट के अनुरूप दौड़े, ताकि हम सबों को जो है जीवन का मुकुट मिले। आइए अपनी आंखों को हम बंद करेंगे, अपने सरों को हम झुकाएंगे। हम सब लोग, जब परमेश्वर ने हमें बुलाकर एक नई जिंदगी दी है और प्रभु ने हमें चांस दिया दोबारा उसकी महिमा, उसकी स्तुति करने का, उसकी संतान बनने का अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है। पौलुस के समान हम सबों को परमेश्वर ने एक और जो है मौका दिया है। उसको यहूदी समाज के अंदर एक बुलाहट के साथ वो दौड़ रहा था, मसीह ने उसे पकड़ा, प्रभु ने उसको एक नई बुलाहट दी और एक नई जो है उसको जिंदगी दी। परमेश्वर ने पौलुस के तमाम बुरी बातों को जो है दूर कर दिया, उसके पापों को, अपराधों को दूर कर दिया। इसके एवज में, बदले में पौलुस कहता है कि मैं उस इनाम को पाने के लिए मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ। मैं पुरानी जिंदगी छोड़ सकता हूँ, पुरानी बातें छोड़ सकता हूँ, जो मुझे उलझाती हैं, जो मुझे रोकती हैं, उन तमाम चीज़ों को मैं छोड़कर उस निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ जो मसीह ने मेरे रखी है। पौलुस कहता है केवल मेरे लिए नहीं, वरन हर एक उस व्यक्ति के लिए है जो उस रेस में दौड़ते हैं और रेस को पूरा करते हैं। आइए हम प्रभु के उपस्थिति में जाकर प्रार्थना करें, प्रभु से विनती करें कि प्रभु हमारी सहायता करे, प्रभु हमारी मदद करे कि हम अपने जीवन के लक्ष्य को जानें और हम अपने जीवन के बुलाहट को जानें और उस रेस में इस प्रकार से दौड़ें कि हम अपने निशाने की ओर दौड़े चले जाएं। और वहाँ पर जो यीशु मसीह मुकुट को लेकर खड़ा है, जब उसके पास जाएंगे, he will say, well done my child, वो कहेगा कि मेरे बच्चे, तुमने अच्छा किया है, तुमने जीवन की रेस को जीत लिया है, इसलिए मैं तुम्हें जीवन का मुकुट देता हूँ। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें, जैसे पौलुस कहता है, मैं उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिस पदार्थ को पाने के लिए मसीह ने मुझे पकड़ा है। यस, आज प्रभु ने हमें पकड़ा है, प्रभु ने हमें छुड़ाया है, उद्धार दिया है। देयर इज अ पर्पस बिहाइंड इट, इसके पीछे एक उद्देश्य है। लेट अस नो द पर्पस, लेट अस नो आवर गोल, लेट अस नो आवर रेस एंड रन इन सच ए वे दैट वी शुड रिसीव द क्राउन। हम इस प्रकार से दौड़े कि हमें जो है जीवन का मुकुट मिले। आइए हम लोग प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। आज परमेश्वर आपके वचन से बोलने के लिए, बातचीत करने के लिए धन्यवाद करते हैं। आपका वचन परमेश्वर जो दोधारी तलवार के रूप में सुनने और बोलने वाले हृदय की गहराई में काम करता है। प्रभु जी, आपने अपने वचन से कहा कि प्रभु आपने हमें एक नई जिंदगी दी है और एक नया लक्ष्य रखा है और उस लक्ष्य की ओर दौड़ने के लिए प्रभु आपने हमें नया जीवन दिया है।
अनेकों को परमेश्वर आपने कई बार चांस दिए परमेश्वर की आपके साथ जीवन की शुरुआत करें और उस लक्ष्य की ओर दौड़े चले जाएं, चाहे वो इस कलीसिया में हो प्रभु, चाहे ऑनलाइन देख रहे हो, जिनको परमेश्वर आपने मौका दिया प्रभु जी, हमारी सहायता करें कि अपनी बुलाहट को जानकर, उस लक्ष्य को जानकर हम हर दिन परमेश्वर उसमें प्रोग्रेसिव रूप से चलते रहें प्रभु। हमारा जीवन परमेश्वर उस लक्ष्य की ओर दौड़ता चला जाए। पिता परमेश्वर, हम तमाम तेरे बच्चों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, जो दौड़ तो रहे परमेश्वर, लेकिन जिनके जीवन के अंदर प्रभु जी संसार की बातों ने, चिंताओं ने, परेशानियों ने, कष्टों ने परमेश्वर और अनेक प्रकार के नाना प्रकार के दुखों ने प्रभु जी उनके पांव को उलझाने की कोशिश की है। उस दौड़ को प्रभु जी और दौड़ने से रोका है प्रभु जी। जगह जगह पर उलझ कर प्रभु जी हम ठोकर खाकर नीचे गिर जाते हैं। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, विनती करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक जन को प्रभु जी जो आप में है और आगे बढ़ना चाहता है प्रभु, उनके सामने की तमाम रुकावटों को दूर करें। हर एक उलझाने वाले पापों को हम यीशु नासरी के नाम से निकाल कर दूर कर देते हैं प्रभु। हम ये सोचकर दौड़े कि ये हमारी जिंदगी की रेस है और हमें इसे अवश्य जो है जीतना है। प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हर एक जन के लिए प्रभु, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, कलीसिया में बैठकर देख रहे हैं प्रभु जी, हमें इस दौड़ को पूरा करने के लिए आप सहायता करें। हमें इसके लिए जो बल चाहिए, जो ताकत चाहिए, जो आत्मा की सहायता चाहिए प्रभु जी यीशु मसीह आप हमें दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं इस समय यदि कलीसिया के अंदर कोई आत्मिक रूप से कमजोर है और इस दौड़ को दौड़ने के लिए प्रभु जी परेशान है, हम उस व्यक्ति को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। अपने सामर्थ्य की आत्मा को उसके अंदर उंडेले परमेश्वर, ताकि वो अपनी पुरानी जिंदगी से विजय पाकर प्रभु तुझ में आगे बढ़ सके, तेरी इच्छा को प्रभु जी अपने जीवन में पूरा कर सके। हम धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, तेरे वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। आदर, महिमा, गौरव, जलाल प्रभु तुझको देते हैं। यीशु के नाम से विनती करते हैं, सुन और कबूल करे पिता। आमीन, 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 हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। जुड़ने के लिए, देखने के लिए परमेश्वर के वचन को प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की सबको।